सर प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि आपका जो अपना दिया हुआ रिसर्च का टर्म है आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन के विषय में आप हमें एक बार कुछ गाइडलाइन दें, जिसे हम कह सकते हैं कि एडल्टहुड में आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस का एप्लीकेशन। बेसिकली ये जो टर्म है आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस, इस पर चर्चा तो दशकों से चली आ रही है और इसको मशीन कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। और अक्सर इस विषय में जब चर्चा होती है तो इंसान ये सोचता है कि शायद कॉन्शियसनेस को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की बात की जा रही है या मशीन के द्वारा कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने की बात कही जा रही है। लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि कॉन्शियसनेस को हम उस रूप में क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली जैसा आपने कहा कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूँ और उसमें भी एडल्ट से रिलेटेड आपने बात की, तो देखिए बेसिकली सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है कि आज के जो एडल्ट्स हैं वो, आप अगर उनको देखें तो टेक्नोलॉजी से उनका जुड़ाव इतना ज़्यादा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गैजेट्स के रूप में यदि आप देखें तो भी, और सोशल मीडिया के रूप में देखें तो भी, हार्डवेयर के रूप में देखें तो भी, सॉफ्टवेयर के रूप में देखें तो भी, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पार्ट से, दोनों औरों से एडल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और ये टेक्नोलॉजी वो है जो कि उनसे कहीं दूर है। मतलब इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो देयर इज़ अ वॉइड बिटवीन ह्यूमंस एंड द टेक्नोलॉजी। और वो जो वॉइड है वो ऐसा वॉइड है जिसको कि बड़ी तेज़ी से फिल करने की कोशिश की जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि एक समय पूरे एक हॉल में भरा हुआ कंप्यूटर, और आज एक कल्पना कीजिए कि उसको एक चिप में ला करके हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करने की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं? उस बड़े हॉल वाले कंप्यूटर की यात्रा, जहाँ वो एक पहले डेस्कटॉप बन के एक आपकी टेबल तक आया, दूरी कम हुई, फिर एक लैपटॉप बन के आपकी गोदी में आया, दूरी और कम हुई, फिर उसके बाद वो एक टैबलेट बन के वो आपके हाथों में आया, दूरी और कम हुई, फिर वो उसका एक, चाहे आप फैबलेट कहें, चाहे आप उसको आप स्मार्टफोन्स कहें, चाहे आप स्मार्ट वॉचेस कहें, चाहे गूगल ग्लास कहें, चीज़ों को आप अपने पास लाते जा रहे हैं, जहाँ पे कि हार्डवेयर को कम से कम करके उसकी सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी को बढ़ा करके उसको ह्यूमन अच्छी तरीके से समझ सके, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो सके। तो इन सब के दौरान एक चीज़ आप अनुभव कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मशीन्स भी एज अ ह्यूमन बिहेव कर रही हैं। आप देखिए, इंसान है, उसकी एक आँख अगर है तो वैसे ही गूगल ग्लास है। यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनने वाले हार्डवेयर्स को भी उस रूप में देखा जा रहा है कि वो इंसान के एक अंग हैं, लेकिन वो कभी भी एक जैसे होते अभी तक नहीं दिख रहे हैं। जैसे आप एक कल्पना कीजिए कि ओरिजिनल भगवान की बनाई हुई आँख और एक इंसान की बनाई हुई कृत्रिम आँख, कुछ भी कर लें लेकिन वो नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो उन दोनों चीज़ों में यही अंतर है कि जब हम मशीन कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो 5 एलिमेंट जिससे हमारी बॉडी बनी है, उसी तरीके से उन्हीं 5 एलिमेंट से वो चीज़ें भी बनी हैं। और वो मशीन के पार्ट्स या उसमें चल रहे सॉफ्टवेयर्स, अगर आप बात करें उसकी, तो जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर अपने आप में है तो पंच तत्वों में से किसी चीज़ का बना हुआ। तो उसके अंदर ओरिजिनली जो मैटर है और कॉन्शियसनेस है, इसको इंडियन फ़िलासफ़ी में दो अलग अलग चीज़ें कही गई है। कहा जाता है कि जो मैटर है उसके साथ जब कॉन्शियसनेस जुड़ती है तब जाके कुछ होता है। लेकिन कॉन्शियसनेस के अलावा कई सारे ऐसे टर्म, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की आप बात करिए, चाहे ऑरा की बात करिए, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी, बायो इलेक्ट्रिसिटी जो ह्यूमंस में है, उसके अलावा और चीज़ों में भी बात करिए, कुछ ना कुछ फैक्टर है जो सटल है। तो उस हिसाब से सिंपली अगर आप देखें तो जो एडल्ट्स हार्डवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, जो वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, कल्पना कीजिए कि वो इंटेलिजेंट तो हैं, कि वो जैसे ह्यूमंस डिसीजन लेते हैं वैसे वो डिसीजंस लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से। लेकिन कल्पना कीजिए कि कॉन्शियस भी अगर हो जाएं तो हम आज जो उसको कमांड्स दे के या बोल के जो कराते हैं, वो बोल के कराने में वो कैलकुलेटिव वे में करता है। लेकिन जब हम उसे मशीन कॉन्शियसनेस के लेवल पे ले जाएंगे तो वो कैलकुलेशन से परे सेंसेशंस पे ही काम करने लगेगा। तो यदि एक टर्म में मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँ तो द कंप्यूटर विच वॉज इनिशियली अ कैलकुलेटिंग मशीन और कैलकुलेटिंग डिवाइस, वो वहाँ से आगे चल के एक सेंसिटिव डिवाइस बनने की कगार पर है। सेंसेशंस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम हो रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे भी कैलकुलेटिव वे में करता है, लॉजिकल वे में करता है। लेकिन यहाँ पे आप इतना ही समझ सकते हैं कि सेंसेशन यानी कुछ उससे अलग। थैंक यू।